नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि लगातार हमारे दर्शक इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि डबवाली से जो पानीपत तक का 4 लाइन मंजूर हुआ है, उसकी डीपीआर का इंतज़ार था। लेकिन अब सरकार ने केंद्र की इसमें हरी झंडी मिलने के बाद जो डीपीआर बनने का रास्ता था, वो भी साफ हो गया है और 80 लाख रुपए की लागत से ये डीपीआर बनकर जो तैयार होगी। असल में श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। ये एक प्रोजेक्ट, एक डिटेल रिपोर्ट होती है जिसमें पूरा कैलकुलेट किया जाता है, रास्ते क्या होंगे, कितना ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक को डाइवर्ट कैसे करना है, कहाँ-कहाँ कितने आरओबी बनेंगे, अ अ, जो माफ़ करना सीधे जो ब्रिज इसके ऊपर बनेंगे या बीच में कितने रेलवे आते हैं, वहाँ पर आरओबी की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा वहाँ पर किस हिसाब से कलेक्टर रेट होगा, वहाँ पर किस तरीके से भूमि अधिग्रहित की जाएगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी, सब चीज़ें इसके अंदर डीपीआर के अंदर अलग-अलग इंक्लूड होती हैं और बहुत बड़ा हिस्सा जो इस रिपोर्ट के अंदर जो जाता है और इसी के आधार पर जो एक टॉपिक पर रिव्यू होता है कि मेजर स्टेज कौन-सी होगी, वर्क कैसे डाइवर्ट होगा, स्टेज पर टूर कैसे होगा और एलए एक फॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग शेड्यूल एज पर नॉर्म्स और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होता है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन अब हम टेक्निकल बात के बाद सीधे आते हैं जो डबवाली से पानीपत तक जो 4 लाइन हाईवे है उसमें पूर्वी हरियाणा को पश्चिमी से जोड़ेगा ये मार्ग और 300 किलोमीटर ये लंबा होगा। हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित डबवाली से पानीपत तक ये 4 लाइन हाईवे बनेगा। 300 किलोमीटर तक ये लंबा 4 लाइन हाईवे डिस्ट्रिक्ट सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल के कस्बों से होकर गुजरेगा। अभी तक सिरसा से पानीपत तक का कोई सीधा मार्ग उपलब्ध नहीं था। ऐसे में हाईवे के बनने से सिरसा के लोगों को सीधी कनेक्टिविटी पानीपत और उससे आगे यूपी तक हो जाएगी और ये 4 लाइन मार्ग है वो हरियाणा के पूर्वी छोर को पश्चिमी हिस्से के साथ जोड़ेगा और इसके लिए 80 लाख रुपए की जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको मंजूरी मिल गई है। फिलहाल ये 4 लेन है वो चौटाला से शुरू होगा। हालांकि इसके लिए जो अलाइनमेंट है वो अलग-अलग जरूर वायरल हो रहे हैं, लेकिन सही डीपीआर रिपोर्ट के अंदर वो हिस्से अंकित होंगे कि क्या ये चौटाला से होते हुए कहां-कहां से गुजरेगा। फिलहाल जो संभावना व्यक्त की जा रही है वो यही है कि गंगा के आसपास से होता हुआ बिजवाली, मुन्नावाली के बीच से होता हुआ ये कालावाली को कनेक्ट कैसे ना कैसे सीधा ओडा से जोड़ा जाएगा। लेकिन इस बात पर मैं अभी भी क्लियर नहीं हूं क्योंकि ऐसा कोई भी पार्ट हमारे पास सूचना में नहीं है। लेकिन डीपीआर जैसे तैयार होगी उसके बाद ये आगे का हिस्सा बनेगा। ये 4 लाइन डबवाली, कालावाली, रोडी, सरदूलगढ़, हांसपुर, रतिया, भुन्ना, सनियाना, उकलाना, लितानी, उचाना, नंगूरा, असंध, सफीदों से सीधे पानीपत तक और आगे यूपी तक जोड़ेगी और सीधी प्रस्तावित है। राजस्थान और पंजाब के लोगों को फायदा होगा क्योंकि डबवाली पंजाब और राजस्थान की सीमा पर सटा है। चौटाला बिल्कुल राजस्थान के साथ आ जाता है। अंतिम उपमंडल है। राजस्थान और पंजाब से पानीपत जाने का कोई सीधा मार्ग नहीं था। इस मार्ग के बनने से हरियाणा के साथ-साथ पंजाब, राजस्थान के लोगों को फायदा होगा और सिरसा के गांव चौटाला तक ये बनना है। यानी कि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पहले ये था कि ये सिर्फ डबवाली से सीधा इसको कालावाली निकाला जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ताऊ देवीलाल के पैतृक गांव चौटाला से शुरू होगा और सीधा पानीपत तक जाएगा। और पानीपत हैंडलूम प्रोडक्ट के लिए मशहूर है, जबकि सिरसा कपास उत्पादन के लिए है। ऐसे में पानीपत के उद्योगपतियों को कोई व्यापार के लिए आसानी होगी और इसको एक कॉरिडोर के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में अहम है, ये 300 किलोमीटर का लंबा रास्ता एक रियल में हरियाणा के वासियों के लिए एक सौगात देने वाला है और ये डबवाली से होता हुआ कालावाली, रोडी, सरदूलगढ़, हांसपुर, रतिया, भुन्ना, उकलाना, सनियाना, लितानी, तो ये रास्ते इसके हैं वो जाने वाले हैं। जैसे ही मेरे पास अगली अपडेट आएगी किस हिसाब से इसकी जो अलाइनमेंट तैयार होती है, इसका पूरा रोड मैप होगा, वो कहाँ-कहाँ से गुजरेगा, मैं जल्दी वो वीडियो आपको ज़रूर दूँगा। फिलहाल यही अपडेट है कि इसकी डीपीआर 80 लाख की मंजूरी से उसको आखिरी टच मिला है। अब वो बनकर तैयार होगी जो कि हाईवे अथॉरिटी के डिपार्टमेंट की तरफ से उसको तैयार किया जाता है। ड्रोन की मदद से, कैमरों की मदद से, जीपी सिस्टम के मदद से, जितना भी सैटेलाइट के सिस्टम से इसका पूरा जो एक प्रारूप है वो तैयार होगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें।